ध्यान दो। तो कल हमारा जो प्रश्नावली कौन था, 5.1 ना, 5.1 हो गया खत्म, यही ना। 5.1 हो गया था ना कल पूरा, जिसमें हम लोग जो है 3 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन को देखे थे। आज हम प्रश्नावली करने से पहले कुछ रेखा सब के बारे में और जानेंगे, समझ गया ना। चैप्टर का नाम क्या है रे, बात नहीं करो, चैप्टर का नाम रेखा एवं कोण है ना, रेखा एवं कोण, यही चैप्टर है ना। तो अब एक चीज बताओ, इसमें हम तुम लोग को कोण के बारे में और रेखा के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे रेखा युग्म। युग्म का मतलब दूगो कोई रहेगा, हो गया ना, रेखा युग्म। तो सबसे स्टार पॉइंट में हेडिंग लगा लेगा कौन चीज, रेखा युग्म। रेखा युग्म में हम लोग जो है सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा युग्म में कौन रेखा पढ़ेंगे, नंबर 1 में प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ कहाँ लिखे, अच्छा युग्म, बड़ा मिस्टेक होता है आजकल ना। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, जैसे मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटता है ना, तो वह दोनों रेखा क्या कहलाता है, एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जब एक रेखा मान लो, इस रेखा का नाम दे दो बिंदु ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। कौन बिंदु पे काट रहा है, ओ बिंदु पे काट रहा है, और इसको हम लोग, इस ओ बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। क्योंकि देखो ये सब बेसिक चीज पता रहेगा ना, तो प्रश्न वाले समझ में ज्यादा आएगा। प्रतिच्छेद बिंदु, तो पहले तो प्रतिच्छेदी रेखा समझ गया, जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। लिखेंगे जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसी प्रतिच्छेदी रेखा जब रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो जिस बिंदु पे काटती है ना, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जो दोनों रेखा का, देखो ये बिंदु इस रेखा का भी है, आई बिंदु इस रेखा का भी है, उसको लोग बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। तो अगला स्टार पॉइंट, अगला नंबर इसमें क्या लिख देगा है, एरो में प्रतिच्छेद बिंदु देख करके हेडिंग लगाएंगे। हाँ चित्र भी बनाना है, तो लिखेंगे यदि दो रेखाएं, एगो का नाम क्या लिया, ए बी और सी डी, दो रेखाएं ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। यदि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ, एक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ है ना, यदि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, समझ गया ना, उभयनिष्ठ हो तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को, तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। कौन बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। चलो इतना लिखो, तो इंक नहीं है, इंक डाल लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर रेखा। तो देखो समांतर रेखा क्या होगा, जब कोई दो रेखा की बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। जैसे मान लो कि ये हमारे यहाँ तो दो मार्कर है ना, इसको हम ऐसे रख देंगे बोर्ड पर, क्या देखो समांतर है ना, और ये हमेशा जहां जाएगा बिल्कुल समान दूरी, इनके बीच की दूरी जो रहेगा ना, वह क्या रहेगा, समान ही रहेगा।
तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखा, मतलब जो एक दूसरे के बिल्कुल सीधा रहे, समांतर रहेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखा। तो लिखो अगला दूसरा पॉइंट लिखेगा इसमें समांतर रेखा, या अगला स्टार पॉइंट बना लो, स्टार पॉइंट सही रहता है ना। तो देखो अगला स्टार पॉइंट लिखेगा समांतर रेखा, समांतर रेखा ये क्या होता है, समांतर रेखा है ना। तो देखो पैरेलल लाइन, इंग्लिश लिखेगा पैरेलल लाइन, ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो, सुनो इधर रेखा, एक रेखा ये है, ठीक है, क्या ये रेखा है, इस रेखा का नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो, एक रेखा तुम्हारा है ये, इस रेखा का नाम दे दो सी, इस रेखा का नाम दे दो डी। देख रहे हैं तुम्हारा अभी लक्षण तो ये ना, एक रेखा है ए बी, एक रेखा है सी डी। तो ये रेखा जहां तक जाएगा ना, इनके बीच की दूरी हमेशा, इसका बीच का लंबविक दूरी क्या रहेगा, एक ही रहेगा, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा। तो उसको हम कौन रेखा बोलेंगे, समांतर रेखा। तो लिखेंगे जब दो रेखाओं के बीच, जब दो रेखाओं के बीच की लंबविक दूरी, लंबविक कैसे होगा ना, लंबविक दूरी क्या रहे, समान रहे, लंबविक दूरी क्या रहे, समान रहे। एग्जाम्पल के लिए ये, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे समांतर रेखा कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा, ठीक है। अब इसी समांतर रेखा के बाद आता है एक तिर्यक छेदी रेखा, या उसी बोलते हैं तिर्यक रेखा। अगला स्टार पॉइंट में लिखेगा तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। तो रुको अभी रुक जाओ, उतारने का समय हम देंगे। तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है, तिर्यक मतलब टेढ़ा, छेदी मतलब छेद करना, ये ना, तिर्यक मतलब टेढ़ा रहेगा, ऐसे जाएगा, कभी कैसे भी जा सकता है, ठीक है, और उसको रेखा को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, छेद करेगा। तो जब कोई समांतर रेखा को कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद करता है, उस तीसरा रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे समझो एग्जांपल में, सुनो इधर, जैसे क्या ये एक समांतर रेखा है, अभी तुरंत बताए, क्या ये एक समांतर रेखा है कि नहीं है ना। एक नाम दे दो, ये मान लो एक रेखा एल है, एक रेखा एम है, एक रेखा एल, एक रेखा एम। अभी लिखो नहीं, समझो, एक रेखा एल, एक रेखा एम। इस रेखा को काटने वाली जो रेखा होती है ना, इस मार्कर से, इस रेखा को काटने वाली रेखा, इस रेखा को काटने वाली रेखा क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा या तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक छेदी ना, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगा, समझा। इस रेखा का नाम दे दो पी, इस रेखा का नाम दे दो क्यू, ठीक है ना, क्या है पी, कौन सी बचा रहे। तो देखो एक रेखा एल, एक रेखा एम, दो समांतर रेखा को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक या छेदी रेखा बोलेंगे। इसका परिभाषा क्या लिखोगे, समांतर रेखा, ध्यान दो परिभाषा लिख दो यहाँ पे, समांतर रेखा ये ना को काटने वाले रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। यानी कि समझो, कोई समांतर रेखा रहेगा, उसको जो रेखा काटेगा ना, वह कौन रेखा कहलाएगा, तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा कहलाएगा। कोई भी तुम ले लो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही काटेगा, जरा समझो इधर, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही काटेगा, ये ऐसे भी काट सकता है, ऐसे है ना, ये समांतर रेखा है, इसको ऐसे भी काट सकता है। ये भी क्या हुआ, ये एल है, ये एम है, ये रेखा इसको काट रहा है ना, ये मान लो पी, ये क्यू काट रहा है ना बिंदु पे, दोनों रेखा काटने वाली रेखा को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा यानी कि तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। चलो इसको लिखो पहले। अच्छा अभी तुम आइए ना, अच्छा बैठने दो, पहले बैठने दो, अभी कैमरा में सब बात रिकॉर्ड हो रहा है। चलो सुनो, ध्यान दो,
तो हमने तुमको बता दिए, सुनो इधर, तिर्यक रेखा किसको बोलेंगे? जब दो समांतर रेखा कोई तीसरी रेखा काटेगा तो वह रेखा क्या कहलाएगा? तिर्यक छेदी रेखा। अब ये रेखा जब समांतर रेखा को काटता है ना तो कुछ कोण बनाता है, और ये कोण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला स्टार पॉइंट में लिखेगा, अगला स्टार पॉइंट में क्या लिखेगा? अगला स्टार पॉइंट लिखो, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तिर्यक, इसको ध्यान से सभी समझेगा, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। बात नहीं करो, तुम अपना ध्यान दो। चलो देखो, अब यहां पर समझो, पागल कुत्ता तुमको काटा था, पीछे गए बैठने, इतना जगह नहीं दिखाई पड़ रहा था, उसको पागल कुत्ता लगता है काट लिया है, इसलिए पागल हो गया है, ठीक है ना? पागल कुत्ता जिसको काट लेते हैं ना वो खाते रहता है, तो वही उसको लक्षण धर लिया है। मारेंगे कोनो रूल नहीं रहता है, तुम लड़की का आगे बैठने का है, तुम आगे बैठेगी पीछे जाती है बैठने के लिए। चलो ध्यान दो, तो हम लोग देखेंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो जैसे मान लेते हैं, सुनो, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों रेखा को तुम कौन रेखा बोलोगे? समांतर रेखा बोलोगे ना। एक रेखा L, एक रेखा M, ठीक है। और समांतर रेखा को पता है कैसे लिखा जाता है? L समांतर M, ऐसे लिखेंगे। ऐसे कहीं पे लिखा रहे ना तो समझेंगे L समांतर है किसके? M के। उल्टा बराबर दे देना, बराबर को घुमा देना, बराबर देते हैं ना उसे। अब इसको क्या करेगा? एक तिर्यक रेखा काटेगा। ये कौन सा रेखा हुआ? इसका नाम दे दो, इस रेखा क्या नाम देगा? पी क्यू। तो इस रेखा का नाम दे सकता है पी क्यू, इस रेखा का नाम दे देगा पी क्यू। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पे बहुत सारे कोण बन रहा है। क्या को कोण बनेगा पता है? देखो, एगो कोण यहां बन रहा है, एगो यहां बन रहा है, एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, टोटल एक इधर भी बन रहा है। तो टोटल क्या गो? 8 गो कोण बन रहा है। तो 8 कोण का अपना अपना महत्व है, इसको समझते हैं। देखो, इसका नाम दे देते हैं, इस कोण का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इतना लिखना संभव नहीं था इसलिए नंबर बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बिठा दिए, ठीक है। तो देखो, अब हम तुमको इसमें से एक एक करके हर एक कोण के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो यहां पर देखो, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करें, तुमको क्या इस चित्र में कुछ इस तरह का आकृति नजर आ रहा है? देखो, एक एक करके एरो हम समझेंगे। एक रेखा है ऐसे, इस पर कुछ इस तरह का आकृति नजर आ रहा है। अगर इधर भूल जाओ, क्या ये आकृति नजर आ रहा है? एक रेखा है, इस पे रेखा है, इस पे कौन कौन बन रहा है? एगो कौन एक बन रहा है, एगो कौन दो बन रहा है। तो कौन एक और दो, ये रेखिक युग्म कोण है। कौन कौन है? रेखिक युग्म। इसमें बोलेगा रेखिक युग्म क्या होता है? रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, ठीक है। रेखिक युग्म कौन 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 हो जाएगा? कौन एक और कौन दो, अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर रेखिक युग्म कोण जो होता है ना, रेखिक युग्म कोण जो होता है, दोनों का जोड़ मिलाकर के कितना डिग्री? 180 डिग्री। इस बात को याद रखोगे हमेशा। रेखिक युग्म कोण कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। अर्थात कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है, इस रेखा पर कोई अगर तीसरा रेखा ऐसे खींच देंगे, चाहे इधर खींच दो चाहे इधर खींच दो, कहीं भी खींच दो, तो इसमें दो कोण बन जाएंगे, एगो इधर एगो इधर। इन दोनों कोणों को मिलाकर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। या क्या इसी तरह का कंडीशन तुमको इसमें भी बन रहा है? यहाँ पर देखो, ये एक सीधा रेखा ले लिए, इस पर एक रेखा ये खड़ा है, इसमें भी हो सकता है ना। मतलब एक रेखा पर टोटल 180 डिग्री कोण बनता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन देखो, समझो यहाँ पे, क्या तुमको इस तरह का आकृति नजर आ रहा है इसमें? देखो तो एक दूसरे काट रहा है, ये ऐसे नजर आ रहा है। तो इस तरह का आकृति जो नजर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर ये 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे नजर आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कहने का मतलब, देखो, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण।
कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, कौन 1, कौन 2, कौन 3, कौन 4। ये शीर्षाभिमुख। सेम यही बात यहां पर भी है, सेम यही बात यहां पर भी है रे। कौन शीर्षाभिमुख कौन ये हो सकता है, और कौन कौन, कौन 5, कौन 6, कौन 7, कौन 8, ये सब जगह शीर्षाभिमुख कौन बना है ना। अब किस शीर्षाभिमुख कौन बराबर होता है किसके किसके, तो देखो इस सामने वाला कौन इसके बराबर होता है, ये वाला कौन इसके बराबर, ये वाला कौन इसके बराबर, ये वाला कौन इसके बराबर, समझ गया ना। तो शीर्षाभिमुख कौन कौन किसके किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कौन, ध्यान दो, कौन एक बराबर होगा किसके, अभी तो केवल तुमको याद करवा रहे हैं ना, अगले क्लास में इसको सिद्ध करा जाता है, मतलब कैसे हुआ, लेकिन इसमें तुमको सिद्ध करने से मतलब नहीं है, अभी केवल जानना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। रेखिक कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर हो सकता है, कोण 2, कोण 4, कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7, कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8। क्या यहां तक में किसी को दिक्कत है, नहीं है। रेखिक युग्म कोण यहां भी बन सकता है, देखो यहां पर भी रेखिक बन सकता है युग्म, इसको मिला देंगे, ये भी रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म जरूरी नहीं कि 1 और 2 ये है, देखो 2 और 3 भी रेखिक युग्म है, 1 और 2 भी रेखिक युग्म है, 3 और 4 भी रेखिक युग्म, मतलब एक रेखा पर जब 2 कोण बनेगा तो रेखिक युग्म कहलाएगा। कहने मतलब ये और ये मिलकर 180 हो सकता है, ये और ये मिलकर भी 180 हो सकता है, मतलब 3 और 4 भी रेखिक युग्म है, 5 और 6 भी रेखिक युग्म है, 5 और 8 भी रेखिक युग्म है, 6 और 7 भी रेखिक युग्म है, मतलब बहुत सारे रेखिक। तो इतना रेखिक युग्म के बारे में केवल इतना बात याद रखना है कि रेखिक युग्म कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर तुमको सवाल में कोई दे देगा, इस तरह का आकृति दे देगा, बोलेगा ई कोण 2 है, मतलब ई कोण मान लो 120 डिग्री है, तो ई कितना होगा, तो सिंपल 180 घटा कितना आएगा, ये 60 डिग्री, दोनों मिला 180 होता है ना। इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना है एक रेखा पर हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। एक रेखा पर जब कोई दूसरा रेखा खींचा जाता है तब रेखिक युग्म कोण बनता है। पहले इसको लिखो, अब हम तुमको बताएंगे अंतर एकांतर कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण में किसी को दिक्कत तो है, शीर्षाभिमुख समझ जाएगा ना, आमने सामने, 2 का शीर्षाभिमुख 4, 1 का शीर्षाभिमुख 3, 5 का 7, 6 का 8, लिखो। हाँ चलो अब ध्यान दो, बात बंद करो, तो सुनो। तो हम तुमको शीर्षाभिमुख कोण बता दिए, अब ध्यान दो इधर। अब हम लोग बात करेंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण, तो देखो अंतः एकांतर कोण कौन कौन हो जाएगा, समझो इधर है। जब दो समांतर रेखा, अंतः मतलब अंदर, तो इस रेखा के अंदर ये बनेगा, ये दोनों रेखा के अंदर। तो अंतः एगो अगर इधर बन रहा है तो इसके विपरीत कौन बन रहा है, इधर एगो ये हो जाएगा, एगो ये, मतलब कोण 3 और कोण 3 और कोण 3 और कोण 5, समझा। उसके बाद अंतः एकांतर कोण कौन होगा, एगो ये, एगो ये, कोण 4 और कोण 6। अंतः एकांतर कोण एक इधर का तो एक इधर का, एक इधर का तो एक उधर का, और ई रेखा के अंदर है, इसलिए अंतः एकांतर कोण। और हाँ तुम अपना काम करिए, चलो ध्यान दो, अब समझो यहाँ पे। और इसमें याद रखना है क्या, इंपोर्टेंट चीज क्या है, समझो इसमें इंपोर्टेंट चीज ये है, नोट याद रखना है। अभी तुम लोग को इसको सिद्ध भी करेंगे आगे, लेकिन अभी तुम्हारे क्लास में सिद्ध नहीं करेंगे। अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 5 के, और कोण 4 बराबर होगा किसके, कोण 6 के। याद रहेगा ना, अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। कैसे अंतः एकांतर, एक इधर का लेंगे तो एक निचल का इधर, एक इधर का तो एक इधर का। अब होता है बाह्य एकांतर कोण, ये अंतः बाह्य, बाह्य मतलब ई रेखा के इधर, उस रेखा के ऊपर। तो अगला लिखेगा कौन कौन, बाह्य एकांतर कोण। ध्यान दो, बाह्य एकांतर, बाह्य मतलब बाहर, अंतर मतलब अंदर, तो बाहर देखो, एक इधर का तो एक इधर वाला, एक इधर वाला कोना तो एक इधर वाला, एक इधर वाला कोना तो एक इधर वाला। तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन हो जाएगा, एक का हो जाए 1 और 7, कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 2 और कोण 8। इहो में नोट क्या रखोगे याद,
यो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सुनो, बाह्य अंतः का अंतर देख लिया ना। अब हम लोग देखेंगे संगत कोण। कौन कौन, अभी रुक जाओ, लिखो नहीं, लिखने का समय देंगे। संगत कोण, अगला स्टार पॉइंट लिखेगा संगत, एरो बना के संगत कोण, संगत कोण। तो देखो संगत कोण क्या सब होगा, जैसे देखो एक का संगत कोण हो जाएगा 5, एक का एगो ऊपर का एगो नीचे का, एक का 5, दो का 6, एक का 5, दो का 6, कोण 1 और कोण 5 क्या हो जाएगा, कोण 1 और 5, कोण 2 और कोण 6। उसके बाद 3 का हो जाएगा 7, 4 का 8, कोण 3 और कोण 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 4 और कोण 8। चलो ध्यान दो, अब तुम्हारा एक और टॉपिक बचा है तिर्यक रेखा। ध्यान दो, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण। तिर्यक रेखा, अगला स्टार एरो लिखेगा, हाँ तिर्यक रेखा के एरो में, हाँ तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही और का अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही और का अंतः कोण क्या क्या हो जाएगा, देखो तिर्यक रेखा और उसके एक के और, तो तिर्यक रेखा कौन है, ये है, इसके एक के और का अंतः कोण एगो 3 होगा, एगो 3 एगो 6। तिर्यक रेखा के एक ही और स्पष्ट है, अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर। तो देखो 3 और 6 अंदर है, 4 और 5 अंदर है, एक ही और का लेना है, एक ही और का, तो एक ही और कौन है, 3 और 6, कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 4 और कोण 5। और पता है दो गो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समझ गया, अर्थात नोट में लिख लो, दो गो अंतः कोण कौन कौन है, एगो 3 एगो 6, तो 3 और 6 मिल करके कितना होगा, 3 कोण 3 और कोण 6 का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। कोण 4 और कोण 5 मिल करके कितना होगा, 180 डिग्री। तो 5.2 बनाएंगे कल से, तो 5.2 को बनाने में जितना चीज का जरूरी पड़ता उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। परिचय था ये, मतलब परिचय समझो, थ्योरी समझो, जो समझो इसको याद करके कल लाओगे तभी सवाल बनेगा, तो ये ना।